गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज बात करने जा रहे हैं हम कि कोई भी सूचना जब हम अपने विद्यालय के सूचना पट पर लगाते हैं तो कैसे उसे प्रभावी ढंग से हम प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी भी सूचना को काफ़ी प्रभावी रूप देने के लिए सबसे पहले हमें जिस भी शीट पर हम वो सूचना ड्राफ्ट करने जा रहे हैं उस पर एक बॉर्डर बनाना होता है। जितना सुंदर आप बॉर्डर बनाएंगे, बाउंड्री तैयार करेंगे, उतना ही सुंदर उभर कर जो कुछ आप लिखेंगे उसके भीतर वो सामने आ पाएगा। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि जो भी आप शीट ले रहे हैं उस पर आप आयताकार बना रहे हैं आकृति या वर्गाकार आप एक हिस्सा ले रहे हैं, वो काफ़ी सुंदर होना चाहिए। किसी भी सूचना को हम ये कहेंगे कि विज्ञापन की ही तरह सिंपल तो होना ही चाहिए, लेकिन थोड़ा सा आकर्षक भी होना चाहिए। वर्तमान समय में जितना कोई चीज़ दिखने में सुंदर होती ही है, सभी उसकी तरफ उतने ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो वो एक आकर्षण का केंद्र उसमें आपको सादगी दर्शाते हुए भी साथ साथ कहीं ना कहीं झलकाना होता है। इसके बाद आती है बात की जो सूचना शब्द है, इसे आप उसके मध्य में लिखेंगे। आप चाहें तो सूचना शब्द को रंगीन बना सकते हैं। रंगों की जहाँ तक बात है तो स्केच कलर कभी भी इस्तेमाल ना करें, ना वैक्स क्रेयॉन। प्रेफर करें वुडन कलर, ताकि वो अगले पृष्ठ को खराब ना होने दें। सूचना शब्द आप लिख देते हैं, इसके थोड़े से आगे जाकर आपको लिखना है कि वो सूचना किस संस्था द्वारा प्रसारित की गई है, किस कार्यालय ने उसे जारी किया है। कोई विभाग है, कोई विद्यालय है। इस तरह से आप सूचना को प्रसारित करने वाली संस्था का नाम सूचना लिखने के बाद लिखेंगे। इसमें भी आप काफ़ी बोल्ड करके इसको दिखा सकते हैं ताकि उभर कर वो संस्था जो है उसका नाम वो सामने आए। तीसरा जो बिंदु है, इसी तरह से ये प्रारूप आगे बढ़ता जाता है। एक निश्चित प्रारूप में जब हम कोई सूचना बनाते हैं तो वो स्वतः ही प्रभावी रूप लेकर सामने आती है। सूचना, संस्था का नाम, उसके बाद जो विषय है वो लिखेंगे, चाहे वो कोई प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, कोई किसी उपलक्ष्य में कोई विशेष गतिविधि आप आयोजित कर रहे हैं, या कोई भी आपको जैसे शैक्षिक भ्रमण के लिए विद्यार्थियों को सूचना देनी है, कोई खेल कार्यक्रम है, संगीत कार्यक्रम है। इस तरह से विषय जो भी है वो विषय आपको रेखांकित करके भी अगर आप दिखाएं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, या आप उसमें भिन्न भिन्न रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बात आती है कि आप उसकी जो बॉडी है, जो स्ट्रक्चर है, वो किस हिसाब से तैयार करेंगे। उसमें जब आप तिथि, दिवस और सारी बातें समय से जुड़ी हुई जो भी जानकारी देंगे, उससे पहले आपको लेफ़्ट हैंड साइड पर जाकर दिनांक या तिथि आपको अंकित करनी है। ध्यान रहे कि वो कुछ पूर्व तिथि हो, यानी कि जो जिस तिथि पर आप कार्यक्रम का आयोजन करवा रहे हैं उससे कुछ 2 दिन या 3 दिन पूर्व आपको वो तिथि वहाँ पर अंकित करनी है। ये आपने जो बॉर्डर तैयार किया है उसमें लेफ़्ट हैंड साइड पर टॉप मोस्ट आपको लिखनी होती है। आप चाहें तो फिर आप राइट हैंड साइड पर बिल्कुल ऊपर की तरफ दिवस भी दर्शा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ इसमें कंपल्शन होता नहीं कि आपको तिथि और दिवस दोनों ही दिखाने हैं। प्राथमिकता तारीख को दी जाती है, तो आप पहले यहाँ पर तिथि दिखाएंगे लेफ़्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पर आप चाहें तो दिवस दिखा सकते हैं। जो भी कुछ आप उसमें जानकारी देना चाह रहे हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए। किस तारीख को वो गतिविधि आयोजित हो रही है विद्यालय में, मान लीजिए कोई बड़ा खेल का मैदान है या 2 मंच हैं, तो किस मंच पर वो जो है कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। यानी कि ऐसी भ्रमित करने वाली जानकारी कभी भी सूचना में ना दें आधी अधूरी, कि जिससे बच्चे जो हैं या किसी भी कार्यालय के जो कर्मचारी हैं वो भ्रमित हो जाए। सूचना एक अच्छी वही मानी जाएगी जिसमें पूरी डिटेल होगी। प्रॉपर आपको उसमें जैसे तारीख है, स्थान है और
मान लीजिए अगर आप स्कूल से ही उसको जारी कर रहे हैं तो उसमें किस किस कक्षा के जो विद्यार्थी हैं वो भाग लेने जा रहे हैं, ये सब उसमें आपको निश्चित करना होता है पहले ही, ताकि किसी को भी उसको पढ़ते समय ऐसा ना लगे कि ये कहीं ना कहीं इसमें कोई बात अभी रह गई है जो फिर अतिरिक्त समय में जाकर कक्षा अध्यापक या अध्यापिका से फिर पूछनी पड़ती है। इसलिए एक बेहतर सूचना बनाने के लिए हर पक्ष को ध्यान में रखते हुए आप उसका जो मिड कंटेंट है उसको तैयार करेंगे। फिर आपको बॉटम में लेफ़्ट हैंड साइड पर आकर उसको कंप्लीट कर देना है। जारीकर्ता कौन है? विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, किसी विभाग या कार्यालय का कोई बड़ा अधिकारी है, आप उसका पद वहाँ पर दर्शाएंगे। ध्यान रहे डेजिग्नेशन आपको ज़रूर दिखाना है। फिर उसके बाद आप सूचना देने वाले का नाम लिखेंगे। अच्छा, आवश्यक हो तो ही वहाँ पर आपको जारीकर्ता का एड्रेस देना है। अगर ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है तो आपको पता वहाँ पर अंकित नहीं करना है। उम्मीद है सभी विद्यार्थी एक सूचना के आधार पर दूसरी सूचना को ड्राफ्ट करने का प्रयास करेंगे। हमेशा ध्यान रखें कि अगर टीचर आपको एक एग्ज़ाम्पल कराती है तो आप जब उसके 2 या 3 उदाहरण करके देखेंगे तो आपको बार बार वो करने से, क्योंकि अभ्यास का जो परिणाम है वो 100% ही आपके सामने निकल कर आता है। तो सभी बच्चे कोशिश करें कि एक सूचना अगर वो समझ चुके हैं तो अलग विषय बदल कर वो फिर उस पर अभ्यास जारी रखें। धन्यवाद।